साथियों, आज मैं अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ आपसे बातचीत करूंगा। साथियों, मेरा जन्म कानपुर में हुआ था, इसलिए जैसा भी हो, अपने इस कानपुर की जन्मभूमि से मुझे अत्यधिक लगाव है। आपको भी अपनी जन्मभूमि से होना चाहिए। अगर आप इस शहर से संपर्क रखते हैं तो मैं इसका कुछ परिचय देना चाहूँगा। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेंडी एक क्षेत्र है, उस सचेंडी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कान्हपुर था। नगर की उत्पत्ति का सचेंडी के राजा हिंदू सिंह से लोग संबंध बतलाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाभारत काल के वीर कर्ण से इसका नाम जोड़ा जाता है और इसका नाम कर्णपुर था, जो धीरे धीरे कानपुर हो गया। यहां अंग्रेज आकर बसे। पहले उन्होंने छावनी की स्थापना की। 24 मार्च 1803 में अंग्रेजों ने कानपुर को जिला घोषित किया था। उस हिसाब से कानपुर के 200 साल से अधिक वर्ष पूरे हो गए हैं। यह शहर गंगा जैसी पवित्र नदी के किनारे बसा एक पवित्र शहर है। जिले में उस समय जो 15 परगना शामिल किए गए थे, उसमें आज का जिला औरैया और कन्नौज भी था, जो अब अलग हो गया है। यहाँ अनेक मिलें खुली, जिनमें लाल इमली वूलन के लिए, कॉटन के लिए म्योर मिल, एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल, अथर्टन मिल, ये दुनिया में अपने कॉटन के लिए काफी प्रसिद्ध हुई। इतिहास की किताबों में यह शहर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाया जाने लगा। मित्रों, क्या आप मैनचेस्टर को जानते हैं? मैनचेस्टर इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र में एक नगर और महानगरीय क्षेत्र है, महानगरीय बोरो है। 1853 में इसे नगर का दर्जा वहां दिया गया था। यह दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस रहा है और इसीलिए हमारे भारत को इन सूती वस्त्र की मिलों के कारण मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा गया। यह भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहां ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहां खेले जाते रहे। हथियारों के लिए यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां स्थापित हुई। फौजी सामान वहां बनने लगा। शहर बनने के पहले से यहां चमड़ा उत्पाद अत्यधिक मात्रा में तैयार किया जाता था। आज भी भारत में कानपुर एक ऐसा शहर है जो दुनिया में चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। यहां कुरसवा व हीरामन का पूर्वा एक क्षेत्र था, जहां पर चमड़ा उद्योग काफी मात्रा में फैला हुआ था। 1849 में यहां बताते हैं कि करीब करीब 7000 लोग चमड़ा उद्योग चलाते थे। कानपुर शहर भारत के कुल चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में लगभग 20% का योगदान आज भी देता है। यहां बनाए गए उत्पादों को कई अमेरिकी और यूरोप के देशों समेत अनेक देशों में आज भी निर्यात किया जाता है। यहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी, जो कि आईआईटी कानपुर अथवा आईआईटी के नाम से भी जाना जाता है, यहां उसकी स्थापना हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से कानपुर भी एक है। इसकी स्थापना सन 1959 में उत्तर प्रदेश के शहर इस कानपुर में की गई थी। 1971 में केंद्र सरकार ने कानपुर में एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा चिड़ियाघर खोलने जाने की अनुमति दी थी। 4 फरवरी 1974 को कानपुर चिड़ियाघर बनकर तैयार हो गया और आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया। यह चिड़ियाघर 77 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बिल्कुल कानपुर के लगा हुआ आबादी के साथ में है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि भारत के चेन्नई में है, जो 1300 एकड़ में फैला है।
वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। गंगा के किनारे बसे बिठूर स्थान का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। अनेक कथाएं हैं और किंवदंतियां हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसी बिठूर स्थान पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया था और यहीं पर संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ, जिसे हम रामायण कहते हैं, उसकी रचना की थी। कहा जाता है कि बिठूर में ही बालक ध्रुव ने सबसे पहले ध्यान लगाया था। 1857 के संग्राम के केंद्र के रूप में भी बिठूर को जाना जाता है, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर के बिठूर का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला, जो अब कानपुर देहात जिला बना दिया गया है, कि तहसील डेरापुर, कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परौख में हुआ था। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। मुंशी प्रेमचंद जी का भी कानपुर से संबंध रहा है। वो यहाँ के मारवाड़ी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे हैं। गणेश अंगर विद्यार्थी जी को कौन नहीं जानता। विद्यार्थी जी ने 1908 में कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए मासिक की नौकरी की, परंतु अंग्रेज अफसर से झगड़ा हो जाने के कारण उसे छोड़कर पृथ्वीनाथ हाई स्कूल, जो अब पीपीएन कॉलेज है, पृथ्वीनाथ हाई स्कूल कानपुर में 1910 में अध्यापकी की, टीचर रहे वहां। इसी अवधि में उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य तथा हितवार्ता में समय समय पर लेख लिखने लगे। अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप लेख लिखते थे और इसलिए उन्हें 5 बार जेल की भी जाना पड़ा। कुछ ही वर्षों में वो उत्तर प्रदेश, उस समय इसे संयुक्त प्रांत कहते थे, कि चोटी के कांग्रेस नेता हो गए। 1930 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए। कानपुर में 1931 में भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ। इस कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में 25 मार्च 1931 ईस्वी को विद्यार्थी जी की हत्या कर दी गई। भारत में 5 सेंट्रल स्टेशन हैं जो उस समय सबसे व्यस्त स्टेशन माने जाते थे, जिसमें कानपुर का नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की जो राजधानी दिल्ली है और जो राज्य की राजधानी लखनऊ है, उसे भी सेंट्रल का दर्जा नहीं दिया गया या नहीं मिला, जबकि कानपुर भारत के 5 सेंट्रल स्टेशनों में कानपुर का नाम है। साथियों, ये था एक छोटा सा परिचय। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मुझे इस परिचय देने में, और अपनी कानपुर की यादों से अत्यंत खुशी हुई। धन्यवाद।